अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजा, मेरे साथ मौजूद है आसिया इस्माइल एडवोकेट। इन्होंने सिनफी तशद्दुद के हवाले से एक नई टर्म जो है उसको आइन में ख़वातीन के लिए बुनियादी हक़ तस्लीम करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है। उसको प्रो चॉइस का नाम दिया गया है। ये उन्हीं से जानते हैं ये प्रो चॉइस टर्म है क्या। आसिया साहबा, ये प्रो चॉइस क्या टर्म है, इसको ज़रा बताइए, और ये ख़वातीन के हकूक़ से किस तरह मुंसलिक है? देखिए, हमारे मुल्क में 55% जो है पॉपुलेशन वो वुमेन की है और वुमेन को सेकंड क्लास सिटीज़न की तरह ट्रीट किया जाता है। प्रो चॉइस ये है कि एक्सेस टू द अबॉर्शन, ठीक है, कि मदर शुड हैव अ राइट to choose whether she want a child or not. In severe cases, for example, it is a subject to the rape, subject to the violence, subject to the gang rape, and there are certain cases and there are many cases which are unreported where the young girl commits suicide because they do not have access to the medical facilities. So my petition is, I want that this pro-choice is a fundamental right. कैसे फंडामेंटल राइट है? फंडामेंटल राइट्स है, जब हम देखें, मेरी बात सुनिए, हम इस्लामिक इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में है, हमने ट्रांसजेंडर्स को राइट दे दिए, तो हम वुमेन को क्यों नहीं राइट्स दे सकते? 55% वुमेन को हम ये क्यों नहीं कह सकते कि जी ये माँ की चॉइस है कि वो बच्चा पैदा करे या ना करे, वेदर इट इज़ अ रेप केस, वेदर इट अ वायलेंस केस, और इट इज़ अ सोशल इकोनॉमिकल प्रेशर. She might have not afford a lot of children, so it's up to the mother to choose. यानी उसकी सेहत, खातून की सेहत से मुतल्लिक भी There are a lot जुड़ा हुआ of जी कई केसेस ऐसे हैं जिसमें द मदर कैन नॉट बियर द चाइल्ड। और आप यंग मैरिजेस में देख लें, यंग बच्चियाँ जब प्रेग्नेंट होती हैं, और जिसे मैं प्रो चॉइस कहती हूँ, तो उनके पास सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है कि वो इसको जो है वो खुद ये कहती हैं कि हम तो अभी खुद बच्ची हैं, तो हम कैसे एक बच्चा कैरी करें। अच्छा, ये बताएं, आपने ये पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी फ़रीक बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भी, और एक और इदारे को आपने उसमें फ़रीक बनाया। तो हाई कोर्ट में तो ये होता है कि प्रेसिडेंट को फ्रीक बनाने के ऊपर एतराज़ लगा दिया जाता है कि आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया है। तो उसमें आपको लगता नहीं है कि अदालत आपसे ये पूछे कि ये किस तरह मिनटेबल काबिल समाअत है दरख्वास्त कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और अदालत किस तरह पार्लियामेंट को ये डायरेक्शन कर सकती है कि इसको फंडामेंटल राइट जो है वो डिक्लेयर किया जाए? फंडामेंटल राइट आप कैसे कह सकते हैं कि 55% वुमेन हु रिप्रेजेंट, देयर रिप्रेजेंटेशन डज नॉट मैटर? Right, it's not a fundamental right. You are giving rights to the ethnic minorities, but you are not giving the rights to your majority. This is a fundamental right, जहाँ पे हम मज़हब की हम फ्री प्रैक्टिसेस करते हैं, हम इक्वल राइट्स देते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन की आर्टिकल 35 क्या कहता है? मैरिज प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, फैमिली प्रोटेक्शन. Why not give the pro choice to women? Why not? So I have just filed the petition. Let's see how the debate develop. It's too early to give any judgment or any comments. Let's the court decide. इससे पहले कोई पाकिस्तान में इसकी या दुनिया भर में इसकी कोई प्रो चॉइस की कोई मिसाल मौजूद है? जी, 1973 में अमेरिका ने प्रो चॉइस को लीगल किया, ठीक है। उन्होंने बाकायदा लाइसेंस इशू किए प्रो चॉइस के लिए। उन्होंने एक्सेस टू सेफ मेडिकल फैसिलिटी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन, उन्होंने वहाँ पे सेंटर बनाए, उनको लाइसेंस किया और रेगुलेट किया उन्हें बाकायदा, ठीक है। और वो बड़ा फेमस केस है, रॉय वर्सेस वेन के नाम से है, 1970। उसके बाद यूके में है, नीदर आयरलैंड में है, स्कॉटलैंड में है, वेल्स में है, सब जगह प्रो चॉइस है, सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी। तो पाकिस्तान में तो ये चूँकि मज़हब के साथ भी, तो यहाँ पे तो कहीं आपको ये भी हर्डल ना आ जाए अदालत में यहाँ पे हम कि आप फेडरल शरीयत कोर्ट से ये रब्ता करें? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ लॉ का पॉइंट उठाया कि कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन के राइट्स नहीं है। प्रो चॉइस जो है वो फंडामेंटल राइट्स है, और कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेफ गार्ड फॉर द वुमेन एंड इट गिव दैट गारंटी दैट वी प्रोटेक्ट वुमेन्स राइट्स। और हमें जो है, अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल भी साइलेंट है और हमारा कॉमन लॉ भी साइलेंट है, और क्रिमिनल लॉ जो पीपीसी है, पीपीसी कॉमन लॉ, उसी की बात कर रही हूँ। कॉमन लॉ पाकिस्तान पिनल कोड भी साइलेंट है। सेक्शन 338 इज़ अ वेग प्रोविजन, इट डज नॉट क्लैरिफाई एनीथिंग।
it should be amended, or it has to be clearly says the pro-choices of women that if someone is in a position, they will not criminalized by the state. बहुत शुक्रिया आसिया साहबा, ये आपकी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है? हाँ जी, ये मंजूर कर ली गई है, मैंने अभी पिटीशन फाइल की है। और किसके पास ये समाअत के लिए लगी है? ये अभी मुझे मैसेज आ जाएगा, मैंने अभी जस्ट में फाइल करके आई हूँ। बहुत शुक्रिया। ये आसिया इस्माइल एडवोकेट ने ख़वातीन के हकूक़ के लिए एक नया कानूनी नुक्ता उठाया है और उसमें प्रो चॉइस को कहा गया है कि उसको ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ के साथ मुंसलिक किया जाए, क्योंकि बच्चा पैदा करना ख़ातून की अपनी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस तरह के कवानीन राइज हैं उनके मुआशरे के मुताबिक। लामहल्ला इसमें भी पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी मुआशरा है उसके मुताबिक इस कानून को इस हक़ को बरकरार रखने के लिए, इस हक़ को ख़वातीन को देने के लिए ये कानूनी नुक्ता उठाया गया है। ये दरख्वास्त दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में और इस पर अदालत के बाद जो रजिस्ट्रार ऑफिस है इसकी स्क्रूटनी करने के बाद इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुनासिब बेंच के रूबरू पेश करेगा। उसके बाद अदालत के ऊपर मुनासिब हुक्म जो है वो जारी करेगी।